जय श्री राम। मैं पंडित अनिल पांडे आपको बताना चाहता हूं कि इस सप्ताह अंग्रेजी वर्ष 2025 समाप्त हो रहा है तथा नया वर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा है। सारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी वर्ष के अनुसार ही होता है, जबकि हमारा अपना भारतीय कैलेंडर भी है जिसे हम पंचांग कहते हैं। भारतीय नववर्ष में प्रकृति के साथ चलना सिखाता है, ऋतु, कर्म और संस्कार के संतुलन के साथ। भारतीय नववर्ष के समय पेड़ पौधों में भी नए पल्लव आते हैं, हर तरफ फूलों की बहार होती है, जबकि अंग्रेजी नववर्ष के समय पर घनघोर ठंड के कारण बुजुर्गों और सामान्य जन के लिए यह अत्यंत कष्टप्रद समय होता है। कई बुजुर्ग दिसंबर और जनवरी के महीने में ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, परंतु सरकार का पूरा कामकाज इसी कैलेंडर से करने के कारण हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी नव वर्ष समय की नई शुरुआत का संकेत देता है। बीते कल से सीख लेकर आने वाले कल को बेहतर बनाने का यह अवसर है। वर्ष अलग होगा, परंतु उद्देश्य एक ही है, आत्ममंथन, सुधार और प्रगति। इस अंग्रेजी नव वर्ष पर कामना है कि आपका जीवन स्थिर भी रहे और प्रगतिशील भी, सोच परंपरा से जुड़ी रहे और कर्म आधुनिक दिशा में आगे बढ़े। नया साल स्वास्थ्य दे, विवेक दे, सकारात्मक परिवर्तन दे और हर दिन को सार्थक बनाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है कि खेतों की भीड़ों पर धूल भरे पांव को, कोहरों में लिपटे हुए शहर और गांव को नए साल की शुभकामनाएं। इस सप्ताह सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल धनु राशि में, वक्री गुरु मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आपका भाग्य काफी अच्छा है। आपको भाग्य से उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। आपके स्वभाव में थोड़ी सी गर्मी आएगी। गलत रास्ते से धन आने का योग है। कचहरी के कार्यों में सतर्कता पूर्वक कार्य करने के बाद सफलता मिल सकती है। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपको अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। परिवार में माताजी के स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 29, 30 दिसंबर तथा 4 जनवरी कार्यों को करने के लिए उपयोगी हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आपके पास धन आने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो इस सप्ताह कार्यालय में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपको दुर्घटनाओं से बचने का उपाय करना चाहिए। अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो भी आपको ज्यादा चोट लगने की संभावना नहीं है। अगर किसी कंपटीशन का आपने फॉर्म भरा है और इस सप्ताह उसमें आपको सफलता की उम्मीद की जा सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी कार्यों को करने हेतु अनुकूल हैं, जबकि 29 और 30 दिसंबर को आपको बड़े सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के क्रोध की मात्रा में वृद्धि होगी। आपका व्यापार ठीक चलेगा। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपकी स्थिति अपने कार्यालय में अच्छी रहेगी। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जनवरी कार्यों को करने के लिए मददगार है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आपको कोई भी कार्य सचेत होकर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर
पुजारी जी को सफेद वस्तुओं का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको आसानी से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। कोई भी शत्रु इस सप्ताह आपको दबा नहीं सकता है। कचहरी के कार्यों में भी सफलता मिल सकती है, परंतु उसमें अधिक धन के व्यय होने की आशंका है। इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। आपके संतान को इस सप्ताह कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए। भाग्य से लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 दिसंबर तथा 4 जनवरी कार्यों को करने हेतु लाभदायक हैं। 2 और 3 जनवरी को आपको कार्यों को करने के पहले काफी सोच विचार करना चाहिए। 31 दिसंबर तथा 1 जनवरी को आपके पास धन आने की संभावना है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके संतान को उन्नति मिल सकती है। धन के मामले में इस सप्ताह आपको सावधान रहना चाहिए। छात्रों को सफलता मिलेगी, उनकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आ सकती है। कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी कार्यों को करने के लिए फलदायक है। 4 जनवरी को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माताजी का स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। कार्यालय में आपकी स्थिति मजबूत होगी। इस सप्ताह 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आपको भाग्य का विशेष रूप से साथ मिलेगा। आपके शत्रु आपसे परेशान रहेंगे। धन के मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जनवरी कार्यों को करने के लिए विशेष रूप से परिणामदायक है। 29 और 30 दिसंबर को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। लोगों के अंदर आपके दबाव के मात्रा में भी वृद्धि होगी। क्रोध बढ़ेगा। भाग्य से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। आपके संतान को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कार्यालय में सावधान रहें। आपको परेशान किया जा सकता है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 दिसंबर तथा 4 जनवरी कार्यों के लिए शुभ है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद है। धन प्राप्त करने में आपकी वाणी का उपयोग हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से थोड़ी मदद मिलेगी। छात्रों की परीक्षा अच्छे से होगी। उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन आएगा। कर्मचारियों को अपने कार्यालय में यथास्थिति में रहना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी लाभप्रद है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आप मानसिक रूप से काफी उत्साहित रहेंगे। आपका आत्मविश्वास अत्यंत मजबूत रहेगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है।
व्यापार में आपको लाभ होगा, भाग्य से आपको मदद मिलेगी। हालांकि इस मदद की मात्रा अत्यंत अल्प रहेगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जनवरी कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको होशियारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उसका भी चुकारा आप कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप उनको समाप्त भी कर सकते हैं। अगर आपके पेट में कष्ट है तो आपको उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 दिसंबर तथा 4 जनवरी कार्यों को करने के लिए उचित रहेंगे। 2 और 3 जनवरी को कार्यों को करने के पहले पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। कार्यालय में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। शत्रुओं को आप पराजित कर सकते हैं। संतान से आपको थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है। संतान को थोड़ी परेशानी हो सकती है। व्यापार उत्तम चलेगा। भाग्य से आपको मामूली मदद मिल पाएगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी कार्यों को करने के लिए लाभप्रद है। 4 जनवरी को आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि, अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपकी स्थिति इस सप्ताह अपने कार्यालय में अच्छी रहेगी। अगर प्रमोशन का समय है तो प्रमोशन हो सकता है। आपको अपने कार्यालय में अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। आपके अंदर क्रोध की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है। आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। माता जी की कष्ट में थोड़ी कमी हो सकती है। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जनवरी कार्यों को करने के लिए मददगार है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।